हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग थ्योरी पढ़ लिए थे उससे हम लोग और आगे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहला कमांड जो आज का हमारा है ये है टेक्स्ट बॉक्स। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स का पहले डिफिनेशन समझ लीजिए आप कि दिस कमांड इज यूज्ड टू insert the different types of text box on the page. Also we can edit it. क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह कमांड का यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए, और साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें एडिट भी कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में और भी कुछ लिखना होगा तो उस मैटर को हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैटर लिखाएगा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और उसके अंदर ही आपका जो टेक्स्ट होगा वो लिखाएगा। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा समझ लीजिए। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गो टू द इंसर्ट मीनू। फिर आपको इंसर्ट मीनू में जाना है। इंसर्ट मीनू में जाने के बाद क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पर। ठीक है, इंसर्ट मीनू में जाइएगा और कहाँ पर क्लिक करिएगा, टेक्स्ट बॉक्स पर। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है। तो चूज द एनी वन टेक्स्ट बॉक्स, किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स को चूज करिएगा और फिर हम लोग उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स जो है आपके पेज में आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, टाइप करना है मैटर को। कहाँ पर टाइप करिएगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टाइप करिएगा और फाइनली क्लिक कर देंगे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के बाहर। और जब आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कर देंगे तो जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखे होंगे वो आपका फाइनल हो जाएगा। आपका वही टेक्स्ट जो है आपके पेज के अंदर फाइनल हो जाएगा। तो ये कमांड हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स। बहुत बार ऐसा ज़रूरी होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी मैटर लिखते हैं और फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह आप ड्रैग ड्रॉप करके आप ले जा सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स कमांड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद हमारा है वर्ड आर्ट। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट कमांड हो गया वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में डिफिनेशन दिया गया है, दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड आर्ट ऑन द पेज। विभिन्न प्रकार के वर्ड आर्ट को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली वर्ड आर्ट का जरूरी कहाँ पड़ता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का टाइटल वगैरह देना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद है गो टू द इंसर्ट मीनू। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मीनू के अंदर जाएंगे। इंसर्ट मीनू में जाने के बाद लिखिएगा क्लिक ऑन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पर क्लिक करिएगा। फिर है टू चूज द एनी वन वर्ड आर्ट, किसी भी एक वर्ड आर्ट को चूज करेंगे और फिर उस पर क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स के ही तरह वर्ड आर्ट भी आपके पेज में आएगा और वहाँ पर और भी अलग अलग तरह का फीचर्स यानी इफेक्ट के साथ टेक्स्ट रहेगा जिसमें आप टाइप कर सकते हैं मैटर को। तो यहाँ पर लिखा गया है टाइप द मैटर इन इनसाइड द वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में मैटर को क्या करना है, टाइप करना है और फाइनली क्लिक कर दीजिएगा। फाइनली क्लिक ऑन आउटसाइड ऑफ वर्ड आर्ट बॉक्स। फिर फाइनली क्लिक कर देना होता है कहाँ पर, वर्ड आर्ट बॉक्स के बाहर। तो इससे क्या होता है कि जो भी मैटर आप वर्ड आर्ट के अंदर लिखते हैं तो वही आपका फाइनल हो जाता है, जहाँ पर आप कलर टेक्सचर इफेक्ट के साथ होता है। तो ये किस तरह का दिखेगा इसको प्रैक्टिकल सेक्शन में हम आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि वर्ड आर्ट कमांड का यूज करते हैं हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह के
टाइटल बनाने के लिए, टाइटल या टॉपिक नेम लिखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहां यूज करना होगा तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड हमारा क्या हो गया, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है, ड्रॉप द लाइन, लाइन को ड्रॉप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। अब यहां पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसको भी जरा आप समझ लीजिए। जैसे ड्रॉप कैप जब करिएगा तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर सब में देखिएगा, किसी भी लाइन का पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है ना, किसी भी लाइन का फर्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है उसका साइज बड़ा होता है। तो वो चीज़ हम लोग करते हैं किसके माध्यम से, ड्रॉप कैप के माध्यम से। अब कितना बड़ा होगा, उसका लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, उसके सीध में नीचे मैटर रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर किया जाता है। कैसे करना है, तो सबसे पहले टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, एंड टू पुट द कर्सर इन फर्स्ट लाइन, और कर्सर को फिर क्या करिएगा, फर्स्ट लाइन में आपको रखना होगा। इसके बाद है गो टू द इंसर्ट मेनू, फिर आपको इंसर्ट मेनू में जाना पड़ता है और क्लिक करते हैं हम लोग कहाँ पर, ड्रॉप कैप पर क्लिक कर देते हैं। ड्रॉप कैप पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा ड्रॉप कैप ऑप्शन पर। ड्रॉप कैप ऑप्शन के बाद आपको चूज करना है, दो तरह का ऑप्शन रहता है, एक रहेगा ड्रॉप्ड का ऑप्शन और दूसरा रहेगा इन मार्जिन का ऑप्शन। ड्रॉप्ड वाला जो ऑप्शन रहेगा ये एक अलग तरह का स्टाइल है, और दूसरा रहता है इन मार्जिन, यानी उसके सीध में आपको मैटर नहीं रहेगा। जैसे अगर ये ड्रॉप कैप है ना, तो इस तरह का इसके आगे में टेक्स्ट रहेगा, नीचे भी रहेगा, इसको ड्रॉप्ड बोला जाएगा, नीचे भी रहेगा इस तरह से। लेकिन अगर आप इन मार्जिन स्टाइल लेते हैं तो इसी में क्या होता है कि जैसे जहाँ पर आप आर अगर यहाँ पर है तो इसके सीध में नीचे में मैटर लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो दो तरह का स्टाइल है, दोनों स्टाइल में हम इसमें लिखेंगे, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कमांड हमारा क्या हो गया, ड्रॉप कैप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला कमांड जो हमारा है ये है सिग्नेचर लाइन। कमांड का नाम क्या हो गया, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहां दिया गया है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है, ऐड द सिग्नेचर, ऐड द सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन को आप ऐड कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट करना होगा। फिर है गो टू द इंसर्ट मेनू, है ना। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद क्या करिएगा, आप इंसर्ट मेनू में जाइएगा। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद लिखिए क्लिक ऑन सिग्नेचर लाइन, आपको सिग्नेचर लाइन पर क्लिक कर देना होगा। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करिएगा ओके पर। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, जो उसमें ब्रैकेट टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और उसमें आपको फिल करना है। जैसे पहले पूछा जा रहा है कि टाइप द ऑथराइज्ड पर्सन, है ना, ऑथराइज्ड पर्सन का नाम लिखिए विथ डिजाइनेशन और फिर क्लिक कर दीजिए ओके पर। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पर सिग्नेचर लाइन जो है वो ऐड हो जाएगा, और साथ में उसका डिजाइनेशन अगर आप दिए होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर लेंगे किससे, सिग्नेचर लाइन से। डॉक्यूमेंट में आप इसको ऐड कर सकते। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है कि यहाँ डिफिनेशन दे दिया गया है, दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है इंसर्ट द डेट एंड टाइम ऑन द पेज। आप पेज के ऊपर डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करिएगा, प्रोसेस समझिए। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट कर लेना है, देन गो टू द इंसर्ट मेनू। फिर आपको कहाँ जाना होगा, इंसर्ट मेनू में जाना होगा। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक ऑन डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम पर क्लिक करिएगा। फिर है टू चूज द एनी वन स्टाइल ऑफ डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के किसी भी एक स्टाइल को चूज करेंगे और फिर आप क्लिक कर दीजिएगा कहाँ पर, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके पर क्लिक करिएगा तो आपके सिस्टम में जो भी डेट टाइम चल रहा होगा वो आपके पेज में
आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे डेट एंड टाइम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है लिंक्स करने के लिए, यानी आपस में जोड़ने के लिए। दो फाइल को आप जोड़ सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को जोड़ सकते हैं पेंट, या फिर अदर फाइल के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, है ना। इसको कैसे करिएगा ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करना है, यानी टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। और फिर आपको कहाँ जाना होगा, इंसर्ट मेनू में आपको जाना पड़ेगा। पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा और फिर इंसर्ट मेनू में जाइएगा। उसके बाद है क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा। दैन क्लिक ऑन बिटमैप इमेज, बिटमैप इमेज पर जाएंगे और फिर क्लिक कर देंगे कहाँ पर, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पेंट फाइल से आपका वो कनेक्ट हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए टू ड्राइंग इन पेंट फाइल, यानी पेंट फाइल में आपको ड्राइंग करना है और फाइनली क्लिक कर देना है आउटसाइड ऑफ पेंट फाइल। फिर पेंट फाइल के बाहर कहीं भी आप खाली जगह पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देन डिजाइन विल इंसर्ट, डिजाइन जो है वो इंसर्ट हो जाएगा इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो डिजाइन जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये काम हम लोग कर लेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, अगला कमांड आपका हो गया इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में भी समझ लीजिए। जैसे बहुत बार जरूरी होता है, आप मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह को भी आप लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफिनेशन में लिख दिया गया है दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, विभिन्न प्रकार के इक्वेशन को आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑन द पेज, पेज के ऊपर। कैसे करिएगा, तो टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, किस एक डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद गो टू द इंसर्ट मेनू, फिर इंसर्ट मेनू में जाएंगे और क्लिक कर देंगे इक्वेशन पर। इक्वेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग तरह का इक्वेशन मिलेगा। तो आप लिख दीजिएगा टू चूज द एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को चूज करना है और फिर क्लिक कर देना है कहाँ पर, इंसर्ट बटन पर। जैसे ही इंसर्ट बटन पर आप क्लिक करिएगा तो जो भी इक्वेशन होगा आपका वो इंसर्ट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का आप इक्वेशन को ला सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िए आगे, और ये इस मेनू का लास्ट कमांड है और इस कमांड का नाम है सिंबल। क्या है इसका नाम, सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंबल के बारे में समझ लीजिए। तो सिंबल का डिफिनेशन है दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है इंसर्ट द एनी वन सिंबल, किसी भी एक सिंबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑन द पेज, पेज के ऊपर किसी भी तरह का सिंबल को लाना है तब आप सिंबल का यूज करिएगा। प्रोसेस है कि टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है। और फिर है गो टू द इंसर्ट मेनू, फिर आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट मेनू में जाना होगा। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद क्लिक करिएगा कहाँ पर, सिंबल पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंबल पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है किसी भी एक सिंबल को और फिर क्लिक करना है कहाँ पर, इंसर्ट बटन पर। जैसे ही आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करिएगा तो जो सिंबल है वो आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। चाहे वो आप जिस भी तरह का सिंबल लाना चाहें वो सिंबल आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको जितना भी था टॉपिक इंसर्ट मेनू का इसको एंड कर दिए। इससे पहले हम लोग होम मेनू पूरा पढ़ चुके हैं। होम मेनू के अंदर जितने भी कमांड्स हैं एक एक कमांड्स को हम डिटेल में आपको पढ़ा दिए हैं। फिर आपका जो है इंसर्ट मेनू जो है इसमें भी शुरू से लेके और आपको हम पढ़ाते गए हैं और आज हमारा ये इंसर्ट मेनू लास्ट हो गया। इसके बाद हम आपको फिर पेज लेआउट मेनू स्टार्ट करेंगे और पेज लेआउट मेनू के सभी कमांड को बारी बारी से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।